दोस्तों, दुनिया में जिस एक मोटरसाइकिल को शान की सवारी समझा जाता है उसका नाम है रॉयल एनफील्ड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड की एक कंपनी भारत का ग्लोबल बाइक ब्रांड कैसे बनी? वैसे आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रॉयल एनफील्ड को एक विदेशी ब्रांड समझते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि अब ये एक भारतीय ब्रांड है और इसकी शुरुआत साल 1892 में इंग्लैंड में हुई थी और तब इसे अल्बर्ट ईडी और रॉबर्ट वॉकर स्मिथ ने लॉन्च किया था। लेकिन आज की तारीख में इसका प्रोडक्शन भारत में होता है और शुरुआती दौर में ये कंपनी रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के लिए बंदूकों के छोटे छोटे पुर्जे बनाती थी और सन 1899 में इस कंपनी ने 4 पहिया वाली साइकिल भी बनाई थी और आगे चलकर कार भी। लेकिन कंपनी को इसमें सफलता नहीं मिली और द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा और जिसके बाद इस कंपनी ने कार के बिजनेस को किसी और दूसरे बिजनेसमैन को बेच दिया और खुद को सिर्फ मोटरसाइकिल तक ही सीमित कर लिया। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की ग्रैंड अपीयरेंस इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड का शानदार अपीयरेंस इसकी लोकप्रियता और सफलता का सबसे बड़ा राज है और इसे चलाने में पौरुष छलकता है। साल 1914 में रॉयल एनफील्ड को सबसे बड़ा फायदा तब हुआ जब वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट ने एक बड़ा ऑर्डर दिया, क्योंकि ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया था और ब्रिटेन के बाद पूर्व सोवियत सरकार ने भी भारी संख्या में रॉयल एनफील्ड का ऑर्डर देने का फैसला किया और इन दोनों देशों के ऑर्डर देने से रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल दुनिया भर में जबरदस्त पॉपुलर हो गई। और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय आया तो एक बार फिर ब्रिटेन के बड़े ऑर्डर ने रॉयल एनफील्ड को आसमान में बैठा दिया। अब बात करते हैं कि भारत में रॉयल एनफील्ड की एंट्री कैसे हुई। तो आजादी के 2 साल के बाद यानी कि साल 1949 में रॉयल एनफील्ड की एंट्री भारतीय बाजार में हो गई थी और ये एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ और इस मोटरसाइकिल की बनावट और इसकी मजबूती किसी का भी दिल जीत लेती थी। और भारत में भी ये उतनी ही पॉपुलर हुई जब भारतीय सरकार ने अपनी सेना और पुलिस कर्मियों के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया और 1955 में रॉयल एनफील्ड ने रॉयल एनफील्ड इंडिया बनाया और मद्रास मोटर के साथ पार्टनरशिप शुरू की। और शुरुआत में कंपनी इसके पार्ट्स को इंग्लैंड से इम्पोर्ट करती थी, लेकिन 1962 में भारत में इसके पार्ट्स बनने लगे। लेकिन इसके बाद रॉयल एनफील्ड का बुरा दौर शुरू हो गया, क्योंकि धीरे धीरे भारतीय मार्केट में मोटरसाइकिल के कई सारे ब्रांड आ गए थे और इसमें कुछ हल्के साइज के भी थे, तो कुछ कीमत के लिहाज से आम लोगों की आर्थिक क्षमता के अनुकूल थे और यही वजह थी कि रॉयल एनफील्ड का बाजार ठंडा पड़ गया और सड़कों पर इसका दिखना बहुत कम हो गया और सिर्फ गिने चुने लोग ही इसे चलाते थे। ऐसे में आयशर मोटर के मालिक सिद्धार्थ लाल सामने आए और उन्होंने रॉयल एनफील्ड को एक नया जीवन दिया। दरअसल उन्हें मोटरसाइकिल का बहुत ज्यादा शौक था और सिद्धार्थ लाल को पूरा भरोसा था कि वो रॉयल एनफील्ड को एक बहुत सफल और एक प्रॉफिटेबल ब्रांड बना सकते हैं। लिहाजा उन्होंने आयशर मोटर के साथ रॉयल एनफील्ड को बचाने का बीड़ा उठाया और बोर्ड के सभी सदस्य सिद्धार्थ लाल की रॉयल एनफील्ड को बचाने के फैसले से भी सहमत थे। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड को सफलता दिलाने के लिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ लाल को 2018 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया और इससे पहले 2015 में रॉयल एनफील्ड को बेस्ट मार्केटिंग के लिए सम्मानित किया गया था। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड के न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैन है और प्रेजेंट में ये मोटरसाइकिल बाइक्स 50 से ज्यादा देशों में बेची जाती है और जिसमें USA, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, रशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं, क्योंकि अब सभी रॉयल एनफील्ड बाइक भारत में ही बनती हैं। और आज की तारीख में रॉयल एनफील्ड की मदर कंपनी आयशर मोटर का टोटल वैल्यू 10,000 करोड़ है और वही रॉयल एनफील्ड को पिछले साल 2022 में 657 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। वैसे दोस्तों, आप सभी को रॉयल एनफील्ड कैसी लगती है और आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।